एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चली है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गेट के आसपास AQI 352 दर्ज हुआ है। अक्षरधाम के आसपास AQI 350 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात हैं। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर भी सक्रिय किए गए हैं। 2000 लोगों की टीम तैनात की गई है। 2000 टीमें हैं जो कि तैनात की गई हैं। 266 वाटर स्प्रिंकलर्स हैं और लगातार ये कवायदे की जा रही हैं। गुलशन ना केवल यहाँ पर कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी जैसे कि 2000 टीमें तैनात की गई हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं, तमाम कवायदे की जा रही हैं। देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करना है तो ये तमाम जो नियम है उनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। जिस तरीके से आपने कहा कि कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी जो है दिल्ली सरकार कर रही है, इसके अलावा 2000 टीमें भी जो है वो तैनात की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय प्रदूषण लगातार बेहद खराब श्रेणी में है। और दिल्ली से सटा इलाका अगर गुरुग्राम कहें तो यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहद खतरनाक था। जो हवा थी वो जहरीली थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, खांसी के मरीज थे, जुकाम के मरीज थे, अस्थमा के मरीज थे, इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। तो जिस तरह से ग्रैब का स्टेज 2 जब लागू किया गया तो थोड़ी कमी जो है फिर जरूर आई, क्योंकि जिस तरह से स्टेज 2 में जो नियम होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर बैन की बात हो या फिर खुले में कूड़ा न जलाने की बात हो, सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, जनरेटर पर बैन हो, इसके अलावा पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव की बात हो, ये तमाम नियम है जो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि इन पर जो है अब लगाम लगनी चाहिए। तो जब ये तमाम नियम ग्राउंड स्तर पर दिखते हैं, इम्प्लीमेंट उनका दिखता है, तो जरूर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होता है। और यही कारण है कि आज गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 133 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ये 133 उस इलाके में दर्ज किया जा रहा है जहां पर DC, SP, SDM, CP तमाम जो जिले के जो आला बड़े अधिकारी है जहां पर वो बैठते हैं, वो एरिया जो है मेरी सेक्रेट का एरिया है, वहां पर इस समय 131 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगर हम सेक्टर 51 महफिल गार्डन, सेक्टर 46 इस एरिया की बात करें तो वहां पर अभी भी 237 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी अभी भी खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्योंकि 200 से ऊपर जैसे ही जाता है तो वो पुअर जो है होता है, खराब होता है, लेकिन 300 से पार और ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। तो लेकिन अब राहत की सांस जरूर है, क्योंकि इस समय हम सुबह सुबह देख रहे हैं कि पहले बादलों पर पूरी तरह से चादर जो है वो ढकी हुई थी, सफेद चादर, लेकिन अब आसमान जरूर इस समय नीला नजर आ रहा है। अगर हम गलियों की बात करें तो इस समय धुआं जो है वो नजर आता था, जो कि प्रदूषण वो होता था, लेकिन इस समय जरूर उसमें भी कमी जो है वो नजर आ रही है। तो अब लोग जो है स्टेज 2 के नियम का पालन करें ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को और भी रोका जा सके, क्योंकि जब 100 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स आएगा तो जरूर लोगों के लिए राहत भरी सांस होगी। अब स्कूल भी आज से खुल गए, क्योंकि पिछले दिनों हम कहें कि काफी फेस्टिवल थे, चाहे दिवाली थी, भैया दूज था, गोवर्धन पूजा थी, तो ये तमाम तरह के फेस्टिवल थे, इसलिए बच्चे भी स्कूलों की छुट्टियां थी और बच्चों को और इसी बीच हमने देखा जो तमाम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं सेहत पर ज्यादा इम्पैक्ट ये AQI डाल रहा था। भावना, अब ये जो तमाम कवायदे की जा रही हैं, क्या लगता है ये कितना कारगर साबित होंगी AQI को कम करने के लिए, क्योंकि एज एन एक्सपेरिमेंट इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया जा रहा है? अच्छा, देखिए, दिल्ली की अगर आबो हवा की बात की जाए तो पिछले 10 दिन से दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची है। अगर आज की बात की जाए तो आज का AQI लेवल जहां खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, वहीं दिल्ली में तमाम ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर AQI लेवल लगातार 300 साढ़े 300 के आसपास बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबो हवा बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंची हुई है, चूंकि इस AQI लेवल के कारण कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं बढ़ता वायु प्रदूषण अस्थमैटिक पेशेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होता साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है। जहां दिल्ली में ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, वहीं अब दिल्ली सरकार द्वारा कृत्रिम वर्षा को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है, जो कि 29 या 30 तारीख के दिल्ली में की जाएगी। वहीं अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो जहां एक तरफ
दिल्ली सरकार हर तरीके से एहतियाती कदम उठा रही है, तो वहीं वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन हो, चाहे स्वीपिंग मशीन हो, और इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए नियमों का पालन पूरी तरीके से हो, इसको लेकर भी 2000 लोगों की टीम जो है वो दिल्ली में तैनात की गई है, ताकि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर दिल्ली वालों को भी सतर्क होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियमों का उल्लंघन दिल्ली वाले ही करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बड़ी वजह है कि दिल्ली में वायु का प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली की जनता उन कदमों को फॉलो करने में, यानी कि उन नियमों को लागू होने के बाद पालन करने में अगर अपना सहयोग देती है, तो कहीं ना कहीं इस बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों को जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। और सरकार द्वारा हर तरीके के एहतियाती कदम, ताकि दिल्ली वालों को इस वायु प्रदूषण से जल्द राहत मिल सके, उसको लेकर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। गुलशन, इस बीच हमने देखा था कि सरकार पर तमाम आरोप भी लगने लग गए थे कि कृत्रिम बारिश की बात कही गई थी। कहाँ है वो कृत्रिम बारिश? अब यहाँ पर ये जवाब दिया जा रहा है, वाकई ये कृत्रिम बारिश कराई जा रही है, जिसको लेकर सक्सेसफुल परीक्षण भी देखने को मिला है। 29 तारीख को ये कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। देखिए, क्योंकि इस समय हर जगह कृत्रिम बारिश की जरूरत है, जहां जहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने भी इसको लेकर जानकारी दी थी कि उन्होंने भी एक चंडीगढ़ में सरकार को एक पत्र भेजा है, ताकि गुड़गांव में भी कृत्रिम बारिश कराई जाए। इसको लेकर के तैयारी जो है वो भी की जा रही है नगर निगम की तरफ से, क्योंकि एमसीजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव जो है इसको लेकर के कई टीमें भी जो है इसको लेकर गठित कर रहा है कि अगर कहीं भी अब कंस्ट्रक्शन का निर्माण जो है कहीं भी किया जा रहा है, उस पर जो है बैन किया जाए। अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाए। इसके अलावा कोई कूड़ा जलाया जाता है तो उसका भी चालान किया जाए। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। लोगों को अब अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि लोग अगर खुद भी सतर्क रहेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, तो वो अच्छी सांस ले पाएंगे, राहत की भरी सांस ले पाएंगे। यदि वो खुद नियम का उल्लंघन करेंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, खांसी उनको हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा या बुखार हो जाएगा, अस्थमा के मरीज हो जाएंगे। तो प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं वो अब जनता को खुद भी पालन करना उनका जरूरी होगा। अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे जब बढ़ता है तो प्रशासन की भी नींद खराब होती है, तमाम लोगों की भी नींदें खराब होती है, क्योंकि उनको अच्छी हवा नहीं मिल पाती है। जिस तरह आप मॉर्निंग में सुबह सुबह की बात करें, सुबह सुबह पार्कों में अक्सर लोग सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन हमने देखा जब फेस्टिवल सीजन चल रहा था तो उस समय हम देख पा रहे हैं लोगों पर खासा इम्पैक्ट इस AQI का पड़ रहा है। हालांकि लोगों ने भी अभी फिलहाल घरों से निकलना बंद कर दिया। अब देखना होगा किस तरीके से AQI को ठीक किया जाता है। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भावना, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से कृत्रिम बारिश को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी तमाम कवायदे हैं जो की जा रही हैं। 2000 टीमें तैनात की गई हैं। क्या कुछ इंश्योर कर रही है ये टीमें? जी देखिए, जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं ग्रैब 2 जो है वो दिल्ली में लागू किया गया है और उन नियमों का पालन पूरी तरीके से किया जाए, इसको लेकर 2000 टीमें जो है वो तैनात की गई हैं। जहाँ ग्रैब 2 में साफ तौर पर यह है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो पूरी कवर होनी चाहिए, वहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगातार चलनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर रेस्टोरेंट या होटल है जहां पर कोयले जलाए जाते हैं तो उन कोयले के जलाने को लेकर प्रतिबंध है। कहीं ना कहीं RW को निर्देश दिया गया है, चूंकि दिल्ली में सर्दियां भी दस्तक दे चुकी हैं, तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वो हीटर या गर्म चीजें प्रोवाइड कराए, किसी भी तरीके से वो लकड़ी कूड़ा वगैरह जलाते हुए ना नजर आए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के नियमों का उल्लंघन ना हो, जिस तरीके से ग्रैब 2 के नियमों में कहा गया है, उन सब चीजों का उल्लंघन ना हो, इसको ध्यान रखते हुए 2000 टीमें जो है काम कर रही है। चूंकि देखा जाए तो जब वायु गुणवत्ता बिगड़ती है तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है अमूमन इन नियमों के उल्लंघन होते हुए नजर आते हैं, तो उन कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर भी लगातार जो है नजर रखी जा रही है, ताकि अगर कहीं पर भी कोई भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और नियमों का पालन जो है वो सही तरीके से हो सके, ताकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो खराब श्रेणी में पहुंची हुई है वो सामान्य होती हुई नजर आए। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भी सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई थी, जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी। आम आदमी
समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे कहना था कि विंटर एक्शन प्लान की घोषणा तो की गई लेकिन लागू नहीं किया गया, और जो घोषणा की गई वो भी 15 दिन बाद की गई। इसको लेकर भी पूरी तरीके से सियासत जारी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है उस सियासत के बीच में दिल्ली सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया हुआ है, जहां पर 2000 टीमें जो है तैनात की गई हैं। वहीं वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन भी लगातार काम कर रही है, और स्वीपिंग मशीन जो कि सड़कों पर उड़ने वाले वायु कणों को स्वीप करती है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्वीपिंग मशीन है वो भी लगातार दिल्ली की सड़कों पर काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि दिल्ली की में जो वायु गुणवत्ता खराब हो रही है और जो प्रदूषण के कण वायु में जाते हैं वो ज्यादा ना बढ़े। तो इसको लेकर हर तरीके से दिल्ली में ग्राउंड पर काम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ग्राउंड पर यहाँ पर लगातार ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप में ये बेहद बड़ी पहल, बेहद बड़ा इनिशिएटिव इसको कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार ये दिल्ली में होगा। और दिल्ली सरकार शुरुआत से ही जिस तरीके से भावना हम देख रहे हैं, यमुना की सफाई को युद्ध स्तर पर चलाया गया था। इस बार तो छठ को लेकर भी खास तैयारियां हैं, जिस तरीके से पुष्प वर्षा यहाँ पर कराई जानी है। इसी बीच अब भी कृत्रिम बारिश, जो कि एक बेहद बड़ी पहल साबित हो सकती है। हालांकि ये कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात, लेकिन फिलहाल इसके अलावा भी तमाम कवायदे हैं, जैसे कि 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर्स भी हैं। ये क्या कुछ काम करते हैं? जी देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया, जिस तरीके से तमाम मशीनें जो दिल्ली की सड़कों पर काम करती हुई नजर आ रही हैं, जो स्वीपर मशीन है वो दिल्ली की सड़कों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि रोड पर जो है भारी संख्या में धूल मिट्टी होती है, जिनको ये स्वीपर मशीन द्वारा स्वीप किया जाता है, ताकि रोड पर चलने वाली बाहरी वाहनों की वजह से, गाड़ियों की वजह से ये धूल के कण जो है वो वायु में ना मिल सके। तो कहीं ना कहीं हर एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो है ये कदम उठाया है, ताकि वायु गुणवत्ता जो है वो ज्यादा खराब श्रेणी में ना पहुंचे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, 10 दिन हो गए हैं, दिल्ली की आबो हवा जो है वो खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कृत्रिम वर्षा के साथ साथ हर तरीके से ग्राउंड पर दिल्ली सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। लगातार दिल्ली सरकार की ओर से ये तमाम पहल देखी जा रही है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, अगर फिलहाल AQI की बात करें तो किस तरीके का AQI वहां पर बना हुआ है, और कृत्रिम बारिश अभी जल्द ही कराई जाएगी, क्या लगता है वो कितनी सफल साबित हो सकती है? देखिए, गाजियाबाद की जनता के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात यह है, क्योंकि 350 का AQI जो पहुंचा हुआ था बीते एक हफ्ते से, और फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज AQI 275 गाजियाबाद का दर्ज किया गया है, जो कि रेड जोन से येलो जोन में आ गया है, तो कहीं ऑरेंज जोन में आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, तस्वीरें भी हम दिखाए थे अपने दर्शकों को, किस तरीके से धुंध अभी भी छाई हुई है। बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं अभी स्मॉग देखी जा रही है, और देखना होगा जो तमाम कवायदे अब दिल्ली सरकार करने वाली है कितनी इम्पैक्टफुल साबित होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आप